ओके, सो ये हमने रिफ्लेक्स सिस्टम हमने देख लिया था, एक्शंस। ओके, ह्यूमन ब्रेन की बात करनी है। नेक्स्ट, ह्यूमन ब्रेन जो है एक्चुअली यही है हमारा पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो हेड है। ओके, जैसे हम कल स्टार्ट किए थे चैप्टर, लार्ज एंड इंचार्ज, वो कौन है? ब्रेन। ओके, लार्ज एंड इंचार्ज। ओके, सो ह्यूमन ब्रेन, तो ह्यूमन ब्रेन जो है एक्चुअली टू डिस्टिंक्ट हाफ में है। मतलब ये थोड़ा जनरल नॉलेज टाइप है। ऐसे दो डिस्टिंक्ट हाफ होते हैं, मतलब कि ये पूरा जो ब्रेन है, वो आलमंड तो सबने खाया ही होगा तोड़ के, सॉरी आलमंड बोल रहा हूँ, वॉलनट, अखरोट, वॉलनट। ओके, वॉलनट। सो वॉलनट जो दिखता है आधा हाफ, ओके, एक्चुअली वैसे ही हाफ है उसके अंदर जैसा दिखता है, वैसे ही हमारा ब्रेन ऐसा नहीं। ऐसा कब दिखता है बताता हूँ। तो ऐसा एक पूरा ब्रेन है। ओके, उसमें जैसे कि यहाँ मेरा ब्रेन है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, तुम्हें सपोज तुम विजुअलाइज करो कि तुम अंदर देख सकते हो। ओके, तो इतना आधा पोर्शन है कैश्यू टाइप, जैसे वो हमारी किडनी क्या होता था वैसे ही। तो यहाँ पर आधा ब्रेन है और यहाँ पर आधा ब्रेन है। ओके, मतलब टू हाफ में है। हमारे अंदर दो ब्रेन है। कितने ब्रेन है? दो ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, साइड के हिसाब से। ओके, तो ये दो ब्रेन है। अब दो ब्रेन के बीच में एक पतली सी, जस्ट लाइक पर्दे जैसी, ये पर्दा जो है उसके जैसा एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोसम। ओके, सो ये जो कॉर्पस कैलोसम है वो डिवाइड करती है दोनों ब्रेन के पार्ट को। मतलब ये राइट वाला, ये लेफ्ट वाला, बीच में मेम्ब्रेन है। मतलब ऐसा समझो कि ये रूम है, तो ये रूम और वो रूम, तो ये जो है वो डिवाइड कर रहा है ये रूम और वो रूम को। पार्टीशन कौन कर रहा है? ये पर्टिकुलर वॉल। ओके, वैसे ही ये जो कॉर्पस कैलोसम है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर को डिवाइड करता है। इतना समझ में आया? दूसरा क्या है, ये जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर है, मतलब कि तुम अपना भी देखना, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ये मेरा राइट है, ये लेफ्ट है। तो ये जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है, मतलब यहाँ जो ब्रेन है वो जनरली सबका लेफ्ट, जो सबके लिए जो लेफ्ट ब्रेन होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्बल एक्शंस। मतलब ये जो मैं बोल रहा हूँ, बोलना जो होता है, ओके, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? लेफ्ट ब्रेन। और राइट ब्रेन नॉन वर्बल के लिए, मतलब कि बोलना ना हो और तुम सिर्फ एक्शन कर रहे हो, से, हाँ, वहां डम से रास हो गए। ओके, तो वैसा कुछ तुम्हें करना हो, ओके, नॉन वर्बल एक्टिविटी, साइन कन्वेंशन, साइन से तुम, ओके, कल लिख के आना, नहीं तो गए उठक बैठक करनी पड़ेगी, लाइक दैट। ओके, सो नॉन वर्बल अगर करना हो तो वो कौन सा पार्ट, मतलब वो कौन सा डिसीजन लेता है? जो राइट वाला हेमिस्फीयर है, राइट वाला जो हेमिस्फीयर के अंदर ब्रेन है वो। ओके, जनरली ये प्लस माइनस क्या लिखा है, जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है उसमें जनरली पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। पॉजिटिव इमोशंस कि इस बार तो आउट ऑफ आउट मार्क्स लाएंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे, लेफ्ट वाले ब्रेन में। ओके, तो पॉजिटिव कि इस बार हम आउट ऑफ आउट मार्क्स लाएंगे, ये चैप्टर तो मुझे अच्छे से आता है, ये सारे थॉट्स है, ये सारे थॉट्स है। तो ये सारे थॉट्स कहाँ आएंगे? लेफ्ट वाले ब्रेन में। और कभी कभी अकॉर्डिंग टू द इनपुट, अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन, नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे, ये चैप्टर तो आता ही नहीं, यहाँ पर तो गलतियां ही होती रहती है। टॉवर्ड्स नेगेटिव थॉट्स यू आर थिंकिंग, ओके, यू आर मेकिंग थॉट्स। एक्चुअली हम बोलते हैं कि विचार, थॉट आते हैं, आते नहीं है, हम करते हैं। एक्चुअली विचार, थॉट आते नहीं है, हम करते हैं। बट लोगों ने बना दिया है कि मुझे बहुत गलत विचार आ गए, मुझे बहुत थॉट्स आ रही है। ओके, वैसे हम ऐसा बोलते हैं, मैं बहुत ओवर थिंकर हूँ, ओवर थिंकिंग करता हूँ, करती हूँ। तो अभी ऐसा बोल रहे हो, करता हूँ, करती हूँ, और फिर एक टाइम ऐसा वापस बोलोगे, यार मुझे पता नहीं क्यों नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। आ रहे हैं नहीं, तुम कर रहे हो, आ नहीं रहे, तुम कर रहे हो। तो फिर हम, होता है ऐसा सबके साथ। तो जब तुम चाहते नहीं हो फिर भी क्यों आ रहा है? यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग, ओके, तुम नहीं चाहते कि ऐसे नेगेटिव थॉट्स तुम्हें आए, तुम चाहते नहीं हो फिर भी आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? ये एक सीक्रेट है। क्या सीक्रेट है पता है? इस पे तो मतलब तुम बोलो ना तो मैं 5 घंटे लेक्चर दे दूं। ओके, ये सीक्रेट क्या है पता है? इंफॉर्मेशन।
द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन वी आर गैदरिंग इन आवर माइंड बाय ऑल 5 सेंसेस। मतलब हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, किस चीज़ को टच करते हैं, कौन से एनवायरनमेंट में रहते हैं, कैसी चीज़ें, टंग रिसेप्टर, ओके, कैसी चीज़ें खाते हैं, कैसा टेस्ट करते हैं, कैसा सूंघते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन के अंदर जाती है। जैसे हमने कल बोला वो गर्म है, ओके, फायर है, ओके, तो ये इंफॉर्मेशन है ना कि ये चीज़ गर्म है, ये इंफॉर्मेशन अंदर स्टोर हो गई। तो एक वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है। तुम न्यूज़ देख रहे हो कि कल ऐसे गाड़ी जा रही थी और ठुक गई और एक स्टूडेंट को फेंक दिया, ओके, स्टूडेंट की हड्डी पसली एक कर दी, फ्रैक्चर हो गया। अब ये तुमने न्यूज़ देखा, ओके, या तुमने नहीं देखा, सपोज तुम्हारे पेरेंट्स ने देखा, तुमने नहीं देखा, तुम्हारे पेरेंट्स ने ऐसे न्यूज़ देखा, फिर न्यूज़ टीवी में भी देखा, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उसमें भी कुछ ऐसा है कि एक बच्चे को कोई उठा के ले गया, लो, तो होता है ऐसा सब, ओके। अब तुम स्टेशनरी गए, ओके, उनके माइंड में क्या थॉट आएगा, उनके माइंड में थॉट आएगा ये कहाँ गए, क्या हुआ उसको, ओके, उसको क्या हुआ होगा, एक्सीडेंट तो नहीं हुआ होगा कोई, ये जो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, ये जो न्यूज़ चैनल में देखते हैं, ऐसा कुछ मेरे बेटे के साथ तो नहीं हुआ होगा। ऐसे थॉट्स आएंगे, तुम पेरेंट्स बनोगे तुम्हें भी आएंगे, ओके। हाँ, अभी से ध्यान रखा तो तुम्हें नहीं आएंगे, ओके। ध्यान क्या रखना है पता है, सिंपल, न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ना है। हाँ हाँ, समोसा का काम आता है। सो जितना हो सके उतना इंफॉर्मेशन को मत लो, मतलब रिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। देखो एक बताया था ना, हाँ कल ही बताया था, क्या ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं लेना चाहिए। ये बताया था मैंने, हाँ, ओके, गुड। सो ये अच्छी बात है, मतलब ये याद रखना हमेशा। लोगों को ये गलत फहमी होती है कि जिसके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है, जिसको हम नॉमिनल टर्म में जनरल नॉलेज भी बोल देते हैं, वो इंटेलिजेंट है। इट्स अ मिथ, कोई रिलेशन नहीं है। इंटेलिजेंट होना और तुम्हारे पास जनरल नॉलेज होना, जिसको हम जनरल नॉलेज बोलते हैं, और से इंफॉर्मेशन होना, इट्स नॉट रिलेटेड। दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। मतलब कि तुम ऐसा समझो कि तुम क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट के बारे में न्यूज़ पढ़ते हो, सुनते हो, ओके, जो हमारा सिनेमा इंडस्ट्री है उसके बारे में भी तुम्हें सब कुछ पता है, हमारा जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में भी तुम्हें सब कुछ पता है, तो दैट इज इंफॉर्मेशन स्टोर्ड। उसके बेस पे हम ये नहीं बोल सकते कि यू आर इंटेलिजेंट, इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। इंटेलिजेंट हो, इसीलिए ये बोलते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि यार इसके पास नॉलेज बहुत है, इसको बहुत सारी चीजें पता है, ओके, पता नहीं स्कूल में मार्क्स क्यों नहीं लाते, ओके, क्यों? क्योंकि वहां दिमाग को चलाना है, वहां पे इंटेलेक्ट का यूज करना है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग इज नॉट यूजिंग योर ब्रेन। तुम ब्रेन का यूज नहीं कर रहे हो जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। तुम किस चीज का यूज कर रहे हो? सिर्फ 5 सेंसेस का यूज कर रहे हो। तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, ओके। हाँ, जब याद करने की ट्राई कर रहे हो तब तुम ब्रेन का यूज कर रहे हो, ओके। बट ये गलत फहमी में मत रहना कि इंफॉर्मेशन ज्यादा इकट्ठा करेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे, हमारा नेम हो जाएगा, फेम हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ, शायद कोई ऐसा चांस मिल जाए तुम्हें केबीसी में जाने का, ये वो, वहां पे गए और सपोज कुछ अच्छा किया तो पैसे आएंगे। लेकिन इफ यू आर नॉट इंटेलेक्चुअल गुड तो जीते हुए 7 करोड़ भी हार जाओगे, ऐसे चुटकी में खत्म हो जाएंगे। ये मैं अपनी बात नहीं बता, हुआ है। तुम करोड़पति जो केबीसी में करोड़पति बने हुए हैं ना, उनका लिस्ट उठा के देख लो, गूगल कर लो, जो जो करोड़पति बने हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जिनका जो लेवल था उनसे डाउन चले गए, मिडिल क्लास में थे अब लोअर मिडिल क्लास में आ गए, करोड़पति बनने के बाद। है ऐसे एग्जांपल, वही शो में ही सब आए हुए थे, ओके। क्यों? क्योंकि ऐसा समझो कि मैंने मनी को यूज करना नहीं, मनी को यूज करना आया नहीं ना, उसके पास इंटेलेक्ट ही नहीं है कि कैसे यूज करते हैं। जैसे हम नहीं बोलते भैंस आगर भागवत, ओके। तो तुम बफेलो के सामने ऐसे भगवत गीता पढ़ रहे हो, उसको लॉजिकली समझा रहे हो कि ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं करते, ऐसे मड में नहीं बैठे रहते, ऐसे पानी में नहीं खेलते रहते, वो नहीं समझेगी भाई, ओके। उसको नहीं समझ में आएगा, ओके। तो वो लॉजिकल ही नहीं है, समझ में आया? तो जितनी हो उतनी इंफॉर्मेशन। अब हम पेरेंट्स को तुम ये सजेशंस दे सकते हो, ओके, कि नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स का माइंड भी ऐसा ही है।
तुम्हें बोलेंगे मेरे पापा तो मुझे मार मार के बिठाते थे। ओके 8 बज गए हो, हमारे टाइम पे 8 बजे दूरदर्शन पे न्यूज आता था, बैठ जाओ चलो न्यूज देखो। क्यों? क्योंकि उनकी मेंटालिटी में ये घुस गया था कि इंफॉर्मेशन ज्यादा हो मतलब बच्चे का ग्रोथ होगा। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। ओके तो जरूरी नहीं है। देखो मुझे जब से ये सब चीजें पता चली तब से एटलीस्ट आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ एंड आई कैन एक्सपीरियंस, अभी भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ एंड आई एम हैविंग द गुड फ्रूट्स ऑफ इट। ओके 2014 से मेरे घर में केबल कनेक्शन नहीं है। ओके नो टीवी, टीवी है बट अगेन वाईफाई से जितना जो चलाना हो चलाओ, यूट्यूब पे कुछ देखना हो, मम्मी को सपोज कोई मूवी देखना है जो यूट्यूब पे अवेलेबल है वो देखो, और यूट्यूब पे नहीं है कुछ नहीं मिलेगा, दैट्स इट। ओके पर्टिकुलरली ओटीटी और वो सब तो अभी अभी आया। ओके केबल कनेक्शन नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं है। क्यों? ऐसे ही हम नहीं पढ़ेंगे, घर में ऐसे पड़ा हुआ है, मम्मी पापा के पास ऐसे पूरा पूरा टाइम है, घर में बैठ के करेगा क्या, ऐसे चाय पीते पीते पढ़ लिया, ब्रेकफास्ट करते करते स्नैक्स करते करते पढ़ लिया, वो इंफॉर्मेशन अंदर जा रही है एंड देन वो ऐसे थॉट्स आएंगे ही। भाई गलत खाना खाओगे तो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, सब कुछ जो होना है वो होगा ही, इनपुट आउटपुट सेम। तो फिर हम बोलेंगे मुझे ये थॉट नहीं करनी है, फिर भी पता नहीं क्यों आ जाती है। क्यों? क्योंकि अगेन कॉज एंड इफेक्ट वाला है ना। अभी डाला, अभी हमने खाया तो अभी टॉयलेट थोड़ी जाएंगे, अभी खाया वो तो डाइजेस्ट करके वो तो हम कल जाएंगे टॉयलेट करने। ओके तो वैसे ही इंफॉर्मेशन तुम अभी लोगे, पेरेंट्स अभी इंफॉर्मेशन लेंगे, तुरंत ही नेगेटिव थॉट्स आना शुरू नहीं होगी। तुम जो अभी टाइम पास के लिए रील्स देखोगे, शॉर्ट्स देखोगे, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होने वाली है वो अभी नहीं होगी तुम्हें, सपोज आज से 10-20 साल बाद होगी। अब तुम्हें 10-20 साल का तुम्हें याद भी नहीं है कि तुम शॉर्ट्स देख रहे थे और रील्स देख रहे थे, और तुम सोचोगे ये थॉट्स क्यों आ रहे हैं यार, मुझे कितना परेशान कर रहे हैं, मुझे कितना ट्राई कर रहा हूँ फिर भी थॉट्स आ रहे। एक्चुअली थॉट्स हम करते हैं, आते नहीं है। और ये जो आने वाले थॉट्स है वो तो आएंगे ही। क्यों आएंगे? क्योंकि इंफॉर्मेशन वैसी हमने ली थी उसकी वजह से। तो करना क्या है, नई इंफॉर्मेशन अच्छी लो, हो सके तो लो ही मत, जस्ट विड्रॉ, लो ही मत। इसीलिए ऐसे कंटिन्यूअस मेडिटेशन में क्यों बैठे रहते थे, जब भी हो तो ध्यान में ही होते हैं शिव जी, विष्णु जी। क्यों? क्योंकि अगेन उनको आदि योगी बोला जाता है, आदि योगी, सबसे पहले योगी। क्यों? क्योंकि कौन योग में कौन रह सकता है, ध्यान में कौन रह सकता है, पिन पॉइंट कॉन्सेंट्रेशन किसका रह सकता है, जिसके पास फालतू की चीजें टॉपिक है ही नहीं। ऐसा सोचो कि तुम्हें मैंने 10 काम दे दिए कि तुम्हें मैथ्स का होमवर्क करना है, साइंस का होमवर्क करना है, ये करना है, वो करना है, 10 काम दे दिए। अब तुम साइंस का होमवर्क करने बैठे, यार जल्दी करना पड़ेगा, मैथ्स का भी करना है, अरे वो स्कूल का होमवर्क भी करना है। आएगा थॉट तो आएगा क्योंकि तुम्हारे पास है काम। ओके लेकिन तुम प्रैक्टिस से कि भाई मुझे 2 बजे से लेकर के 3 बजे तक 1 घंटे में मैथ्स का होमवर्क करना है, दैट्स इट। उसने तुमने टाइम प्रेफर कर लिया, फिक्स्ड कर लिया है। वो टाइम में भाई एसएसटी का टाइम है, थॉट आए, ओके तेरा टाइम 4 बजे है, तू 4 बजे आ, शेड्यूल के हिसाब से। अभी 3 बजे है, 2 बजे है, तो मुझे मैथ्स करना है तो मैथ्स ही करना है। प्रैक्टिस से होगा। तो ये चीज हम अपने हर एक्ट को हम मेडिटेशन बना सकते हैं। मेडिटेशन इज नॉट लाइक कि तुम ऐसे बैठ के आंखें बंद करके अपने हर एक्ट को, जैसे तुम अभी सुन रहे हो, क्लास पढ़ रहे हो, तो तुम्हारा पूरा ध्यान आंखें और कान बोर्ड पे और मुझ पे होनी चाहिए। दैट मीन्स यू आर मेडिटेटिंग। मैं तुम्हें बता रहा हूं तो मेरा ध्यान जो तुम्हें बोलना है वो, ये तो ऑटोमेटिकली अंदर जो होगा वो आएगा, लेकिन मेरा ध्यान कहां होना चाहिए कि टॉपिक रहे वहां पर और कोई दूसरा थॉट ना आने पाए। मतलब आए तो उसको आएगा, अगर वैसे मेरे पास भी डेटा होंगे ज्यादा तो वो आएगा, तो मैं उसको भगा के यहां पे कॉन्सेंट्रेट करो, तो हमारा हर एक काम मेडिटेशन बन जाएगा। और तुम जो भी करोगे उसमें तब तुम बोल सकते हो कि यू हैव गिवन 100%। अगर तुम ऐसा करो तब तुम बोल सकते हो यू हैव गिवन 100%। अंडरस्टूड? तो ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और अगर हम तो बड़े, मतलब अभी हम अपने लिए, देखो कोई भी चीज हो हम अपने लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं, दूसरों को एग्री नहीं कर सकते, फिर चाहे वो पेरेंट्स हो या सिबलिंग्स हो या कोई भी हो। तो तुम खुद मानो, पहले उसके बेनिफिट्स तुम पहले खुद टेस्ट करो, फिर अच्छा लगेगा, तुम्हें देखकर सब लोग ही अच्छा करेंगे।
तुम्हें देखकर ही अच्छे हो जाएंगे। ओके, देखकर ही अच्छे हो जाते हैं। हम मंदिर में जाते हैं, भगवान को प्रणाम करके ही हमें शांति मिल जाती है। ओह लो, कैसा चमत्कार है। मंदिर में गए, भगवान को प्रणाम किया और हमें शांति मिल गई। सोचो कैसे, वो है ही ऐसे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसी है कि उनको देखने से ही चलो सॉल्व हो जाएगा, वो संभाल लेंगे। हमने पूरा टोपला उसको उनको दे दिया, आप संभालो भाई। ओके, लाइक दैट। क्यों? हमने, हमारे माइंड में है, हमारे दिल में है, हमारे माइंड में है कि भाई उनके पास पावर है, वो कर सकते हैं, लाइक दैट। ओके, तो वैसे ही हम खुद के लिए कर सकते हैं। तुम ऐसे तुम बन जाओ, फिर तुम्हें देख के ही कोई बोल देगा। जैसे कि तुम्हारे हर बार हाईएस्ट मार्क्स आ रहे हो, तो स्कूल टीचर, सपोज हर एग्जाम में तुम्हारे हाईएस्ट आए, तो स्कूल टीचर अंदर अंदर बात कर रहे होंगे, टॉपर कौन होगा? ए टॉपर तो यही होगी ना यार, वही तो हमेशा आ रही थी, ऐसे। अब कोई दूसरा स्टूडेंट अगर देख रहा हो तो वो कैसे करेगा कि टॉपर कौन होगा? टॉपर तो ये है, लेकिन मुझे भी मेहनत करनी है, मैं मेहनत करूंगा। वो कैसे मेहनत कर रहे हैं? वो 6 घंटे पढ़ रहे हैं और मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो मैं भी 6 घंटे पढ़ूंगा, ओके, या पढ़ूंगी। तो मुझे ये गुड मोटिवेशन है। कंपैरिजन नहीं करनी है, बट अगर कंपैरिजन तुम कर भी रहे हो तो पॉजिटिव कंपैरिजन करो, जिससे तुम्हारा भला हो, ना कि नेगेटिव। समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये है लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, और ये जो पॉजिटिव इमोशंस है वो सारे आते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर में, लेफ्ट ब्रेन में। और जिसको हम नेगेटिव बोलते हैं, ऐसे थोड़े बहुत नेगेटिव, वो कहाँ आते हैं? राइट ब्रेन में, राइट हेमिस्फीयर में। ओके, वैसे ही होता है राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। ओके, मतलब जनरली उल्टा होता है। जो राइटी होते हैं ना, राइटी जो होते हैं उनका लेफ्ट ब्रेन सबसे ज्यादा चलता है, उल्टा, रिवर्स। और जो लेफ्टी होते हैं उनका राइट ब्रेन सबसे ज्यादा चलता है। कनेक्शन वैसा किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कैसे यहां से वहां किए, वैसे ही ये कनेक्शन यहां है और ये कनेक्शन यहां है। तो जो राइटी है वो ज्यादातर काम किस हैंड से करेंगे? राइट हैंड से। इसीलिए उनका लेफ्ट ब्रेन बहुत ही अच्छे से काम करेगा। और जो लेफ्टी है वो ज्यादातर काम लेफ्ट हैंड से करेंगे, इसलिए वो कनेक्टेड है राइट ब्रेन से, इसलिए वो राइट उनका ब्रेन है वो ज्यादा अच्छे से काम करेगा। और दोनों, मतलब हर पर्सन का मेजरली केस में, मोस्ट ऑफ द केस में, एवरी ह्यूमन बीइंग का कोई एक दूसरे ब्रेन की कंपेयर में ज्यादा अच्छा होता है। हाँ बोलो। मतलब सर, जो राइट होगा वो वर्बल कम्युनिकेशन अच्छा करेगा। नहीं, मैं अभी वही पॉइंट पे आ रहा था कि ये पॉइंट में आ रहा हूं उस पे। तो ये पॉइंट समझ गए, राइटी होगा उसका लेफ्ट ब्रेन और लेफ्टी होगा उसका राइट ब्रेन। अब ये क्वेश्चन पे आ जाए तो वर्बल कम्युनिकेशन एंड पॉजिटिव के लिए हमने क्या बोला है? ये सब कहाँ होता है? लेफ्ट हेमिस्फीयर में, मतलब कि लेफ्ट ब्रेन में। ओके, तो लेफ्ट हेमिस्फीयर में, लेफ्ट ब्रेन में ये पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, मतलब कि जो लेफ्टी है वो पॉजिटिव है। ओके, और राइट ब्रेन में कौन सा होता है? नॉन वर्बल और नेगेटिव। तो मतलब जो राइटी है उसको ज्यादा नेगेटिव इमोशंस आएंगे, नॉट लाइक दैट। क्या वो बोल नहीं पाएगा? वो हमेशा नॉन वर्बल एक्टिविटी ही करता रहेगा, नॉट लाइक दैट। ओके, वो ऐसा नहीं है, उस सेंस में मत ले लेना। हम नॉर्मल बात कर रहे हैं कि जो नॉर्मल थॉट्स होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ओके, तो वो पॉजिटिव, नेगेटिव, वर्बल, नॉन वर्बल को ये सेंस में मत लेना। अगेन वापस आते हैं यहां पर, कौन सा? राइटी और लेफ्टी पे। तो कोई राइटी है वो सारे काम राइट हैंड से कर रहा है, इसलिए उनका लेफ्ट ब्रेन सबसे अच्छा चल रहा है। और जो लेफ्टी है वो सारे काम लेफ्ट हैंड से कर रहे हैं, इसलिए उनका राइट ब्रेन अच्छा चल रहा है। सोचो तुम्हारा एक ही ब्रेन अच्छा चल रहा है और तुम अभी ये लेवल पे हो। सोचो दोनों ब्रेन अच्छे से चलने लगे तो मौके पे चौका हो जाएगा। ओके, मजा आ जाएगा, वायरस जैसा। तो करना क्या होगा? वायरस जैसा ही करना होगा। क्या करता था वो? दोनों हाथ से लेता है। हाँ, ओके, वीरू सहस्त्रबुद्धे, 3 इडियट्स। ओके, वो मूवी की बात कर रहा है। तो मूवी से याद आया, एक मूवी की बात भी करनी है। ओके, क्या था? अब तुम्हें अपना पावर इंक्रीज करना हो तो करके देखना, इट विल हैव द इफेक्ट। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। अगर तुम राइटी हो, ओके, तो कल सुबह जब तुम नहाने बैठो, ओके, और ब्रश करो, लेफ्ट हैंड से ब्रश करना। थोड़ा लगेगा ब्रश इधर उधर, वो क्या बोलते हैं, मसूड़े बोलते हैं ना, ओके, वहां पर लगेगा,
थोड़ा पेन भी होगा, ओके, बट ट्राई करना। टाइम भी ज्यादा लगेगा, तो टाइम तो ज्यादा, अभी तो छोटे बच्चे थे और पहली बार ब्रश किया तो क्या अभी स्पीड है, उतनी स्पीड थी क्या, पता भी नहीं था कि कैसे करते हैं। सो ब्रश करना, तुम लेफ्ट हैंड से ब्रश करना, ओके। जैसे कि पानी हमेशा हम पीते हैं, ग्लास उठाया और पिया, लेफ्ट हैंड से ग्लास पकड़ो और लेफ्ट हैंड से पियो, ओके। जनरली जैसे कि 2 चेयर रखी हुई है, यहां पर जाओगे और तुम जाके हमेशा ऐसे राइट में ही बैठ रहे हो, लेफ्ट में बैठो, ओके। ऑपोजिट करो, ऑपोजिट। लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिखने की भी कर सकते हैं, वो जो जैसे कि तुम राइटी हो तो लेफ्ट से लिखने का प्रैक्टिस करो, मतलब ऐसे नहीं पूरा दिन लेफ्ट ही, नहीं तो ऐसे ही है, खराब हैंड राइटिंग है अब राइट से तो अच्छा लिख नहीं पा रहे, लेफ्ट से कहाँ लिखेंगे। बट हम हैंड राइटिंग की बात नहीं कर रहे, हम न्यूरॉन्स, होता क्या है, तुम राइटी और लेफ्ट से करना चालू करोगे ना तो वो ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाएंगे। अभी सपोज तुम राइटी हो तो लेफ्ट ब्रेन के न्यूरॉन्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन राइट ब्रेन के न्यूरॉन्स अच्छे से काम कर रहे नहीं, ऐसे आराम से सो गए हैं वो लोग, तो उनको जगाना होगा तो तुम्हें दोनों हैंड से काम करना पड़ेगा, ओके। मतलब दोनों हाथ से, दोनों पैर से, जहां जहां हमारे पैर वाले हैं, ओके। जैसे कि हम योगा करें तो दोनों नोस्ट्रिल से हम योगा करते हैं ना, हाथ पैर एक्सरसाइज करो तो भाई दोनों एक्सरसाइज से, सपोज पुशअप करना है, ये वो दोनों आएगा, ओके। बट जहां जहां तुम एक ही हाथ यूज करते हो, किक मारनी हो, पत्थर पड़ा है, फुटबॉल पड़ा है, किक मारनी हो, राइट ही होगा तो तुम राइट से ही मारोगे, लेफ्ट से मारोगे ही नहीं, तो ट्राई करो लेफ्ट से मारना। क्रिकेट खेल रहे हो तुम, राइटी हो, लेफ्टी बन के खेलो, भले ही तुम हार जाओ बट लेफ्टी बन के खेलो, होगा क्या पता है, ब्रेन डेवलप हो जाएगा। ये साइंटिफिक मेथड है, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, साइंटिफिक मेथड है, ओके। प्रूव है, प्रूवन, जो हमारे साइंस, जैसे कि भाई न्यूटन्स लॉ प्रूव किया है इसलिए हम पढ़ते हैं, तो वैसे प्रूवन फैक्ट है ये, ऐसा होता है, ओके। तो ज्यादा कुछ के लिए नहीं, मतलब हम वहां टाइम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बट जैसे मैंने बताया कि ब्रश करना, ब्रश तो करना ही है, थोड़ा बहुत कर लो, 30 सेकंड या 1 मिनट ज्यादा चली जाएगी। पानी पीना तो तुम बैठ के ऐसे पानी पिए नहीं वाले हो भाई, लेफ्ट हैंड से पकड़ो और लेफ्ट हैंड से पियो, समझ में आ रहा है। च्यू करना हो, जनरली राइट में कर रहे हो तो लेफ्ट में करो, लेफ्ट में कर रहे हो तो राइट में करो, लाइक दैट, ओके। तो उससे क्या होगा, अच्छा होगा। और होता क्या है देखने का, अगर आई यहाँ पे लिखा होगा शायद, ये पहला है आई, तो ये मैक्स मतलब क्या, तुम दोनों का यूज करोगे तो अच्छा है। और दूसरी बात है क्या कि आई की बात है, आई की बात क्या है, मतलब क्या कि एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि मैंने ये फोन को देखा, मैंने फोन को देखा, अगर सपोज मेरी राइट आई ने फोन को देखा, ओके, तो वो जाएगा लेफ्ट ब्रेन में, वो सिग्नल कहां जाएगा, लेफ्ट ब्रेन में जाएगा, लेफ्ट ब्रेन में से वो इंफॉर्मेशन पास होगी टुवर्ड्स द राइट ब्रेन एंड देन वी कैन सी, ओके। मतलब सब कुछ रिवर्स डायरेक्शन में होता है, ओके, मतलब ऑपोजिट, क्रॉस कनेक्शन हो रहा है, लाइक दैट। दैट्स इट। कितना टाइम हुआ है, कितना टाइम हुआ है, ओके, ओहो 42 है। देखो एक और चीज बताता हूँ इससे रिलेटेड, इसमें वो मूवी कहाँ से आई, मूवी वही मैं बता रहा हूँ, एक मूवी है, ओके, एक मूवी है, मूवी के बारे में बताते हैं फिर कल डिस्कस करेंगे। सो एक मूवी है 2014 में आया था, हॉलीवुड का मूवी है जिसका नाम है ल्यूसी, ओके, ल्यूसी हॉलीवुड का मूवी है, ओके। वो कौन है, वो वंडर वुमन नहीं, वो नहीं, वो एवेंजर में है ना, एवेंजर में वो एक लेडी है ना, स्कारलेट जॉनसन जिसका ओरिजिनल नाम है, जॉनसन या विंसेंट पता नहीं क्या है, स्कारलेट नाम है बस, स्कारलेट पता है, पीछे का पता है। तो जो वो हीरोइन है उसका मूवी है, वो है क्या वो समझो, मूवी की बात मतलब वो छोड़ो, कंटेक्स्ट क्या है वो समझो। तो वो मूवी में पता है क्या था, वो तो इमेजिनेटिव मूवी है, बट क्या था पता है, सीन बहुत अच्छा था उसमें, मतलब स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी। एक्चुअली में अमेरिका में पर्टिकुलर ऐसे गुंडे और वो लोग थे, तो उन लोग के पास ऐसे ड्रग्स था, ओके, कुछ PCH410 ऐसा कुछ नाम था, तो वो ड्रग था, वो ड्रग का एक्सपेरिमेंट उन्होंने चूहों पर और ह्यूमन बींग्स पे किया ना, तो वो बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट था, मतलब चूहे मर गए, ह्यूमन बींग्स भी पागल जैसे हो गए एंड और ऐसा हुआ। तो उनकी वजह से, कोई एक्सपेरिमेंट करने की वजह से उन्होंने जानबूझ के फोर्सफुली ये जो हीरोइन है ल्यूसी, ओके,
उसकी बॉडी में वो ड्रग एंटर कर दिया इंजेक्शन से। ओके, तो हुआ क्या एक्चुअली, जनरली क्या होता है कि आदमी या तो पागल हो जाएगा, कोमा में चला जाएगा, डेथ हो सकती है, ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशंस हो सकती है। उसके केस में क्या हुआ, वो भी मतलब थोड़ी देर तो ऐसे गिर गई, शांत हो गई। ओके, बट हुआ क्या, उसके बाद मूवी में बताया गया है साइंटिफिकली, वो मूवी की बात है, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल तो बहुत कम, मतलब जो हम ब्रेन की बात कर रहे हैं ऐसा बोल रहे हैं, आज तक ऐसे बोलते हैं साइंटिफिक कम्युनिटी में कि सबसे ज्यादा आज तक किसी ने खुद का ब्रेन यूज किया हो तो वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन। ओके, उनसे ज्यादा ब्रेन किसी ने यूज नहीं किया है। और ऐसे भी डेटाज है, डिफरेंट डेटाज है, लेकिन एक डेटा ऐसा भी है कि उन्होंने अपना ब्रेन अराउंड 2% यूज किया है, वो हाईएस्ट है। ओके, तो जस्ट इमेजिन हम तो पॉइंट में होंगे 0 पॉइंट समथिंग। ओके, तो मूवी में क्या है, मूवी में दिखाया गया है कि अप्रोक्सली ह्यूमन बीइंग 10% यूज करते हैं। मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि एवरी ह्यूमन बीइंग अप्रोक्सीमेटली 10% ब्रेन का यूज करते हैं। मूवी की बात है। ओके, तो अब ये ड्रग की वजह से क्या हुआ पता है, ये जो 10% था ना, वो धीरे धीरे, जैसे वो स्पाइडरमैन को स्पाइडर काटता है तो कैसे निकलने लगते हैं जाले, ओके, वैसे ही इसको ड्रग की वजह से क्या हुआ कि उसकी जो कैपेसिटी थी ब्रेन की वो बढ़ गई। ओके, तो अब वो 10% से ज्यादा 20% पे उसका ब्रेन काम कर रहा है। ओके, तो वो जस्ट लाइक सुपर वुमन बन गई। ओके, मतलब जो दूसरे लोगों के लिए इम्पॉसिबल है वो चीज भी वो कर रही है। मतलब सपोज बहुत ही फास्ट में कुछ जा रहा है तो भी वो आराम से देख रही है। ओके, वो खुद बहुत ही फास्ट ट्रेन की स्पीड से भाग सकती है, पावर बढ़ गई, उसकी ब्रेन की पावर बढ़ गई। सामने वाले क्या सोच रहे हैं वो उसको पता चल जा रहा है। बहुत दूर है, लिपसिंग सिर्फ दिखाई दे रही है, वो भी पता चल जाता है कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। उतना ब्रेन का पावर। धीरे धीरे मूवी में 20 से 30, 30 से 40 ऐसे करते करते उसका ब्रेन 100% वर्किंग में चला गया। और 100% वर्किंग में चला गया तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गई। मतलब किसी भी चीज को स्लो मोशन में देख सकती है, फास्ट फॉरवर्ड में देख सकती है, पास्ट में जो हो गया उसको रिवाइंड करके देख सकती है। ओके, जैसे हम कर रहे हैं, रिवाइंड करके पास्ट में जो हो गया उसको देख सकती है। कोई कोई क्या सोच रहा है वो भी उसको पता चल जा रहा है। ये सब हमारे स्क्रिप्चर्स में भी है, ये सब कॉपीड ही है, वो अभी नहीं जाना है। बट ये उसके लिए हुआ ना, सबके लिए नहीं हुआ। सबके लिए तो बहुत एडवर्स इफेक्ट थी, डेथ भी हो जाती थी। उसके लिए ऐसा वर्क किया उसने, मतलब ड्रग ने ऐसा वर्क किया पर्टिकुलरली फॉर दैट गर्ल। ओके, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गई वो, मतलब उसका पावर एकदम ऐसा। तो सोचो, आज की डेट में तो नहीं, लेकिन आगे जाके अगर ड्रग तो एक जरिया है, हमें कोई भी जरिया मिल जाए, सपोज योगा करके, मेडिटेशन करके, एक्सरसाइज करके, मैथ्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करके, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करके, एटलीस्ट हम अपने ब्रेन को जितना है उससे आगे के लेवल पे ले जाए, तो सोचो क्या पावर आ जाएगा हमारे पास। ओके, और ये जो मैं मूवी की बात बोल रहा हूँ ना, अभी वो टॉपिक पे जाएंगे नहीं, लेकिन ये सारी बातें मूवी है, लोगों के लिए इम्पॉसिबल है, बट मैंने स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं। इट इज रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स ऑल्सो। ऑल दिस थिंग्स आर कॉल्ड सिद्धियां, अलग अलग सिद्धि होती है। ओके, और ये सब सही है, सच होती है, उसको गेन करना पड़ता है। तो ये जो बोल रहे हैं ना कि जो सोच रहे हैं वो भी पता चल जा रहा है, कोई ऐसे लिपसिंग कर रहा है वो भी पता चल रहा है, ऑल दोस थिंग्स आर टेलीपैथी का तुमने नाम सुना होगा। ओके, तो हमारे स्क्रिप्चर्स में ऐसा था ही ना, टेलीपैथी एंड ऑल। कृष्ण जी तो कहाँ से कहाँ सबका सुन लेते थे, सबका सब कुछ कर देते थे। ओके, महाभारत में वो धृतराष्ट्र को उस यहाँ पे मतलब रूम में बैठकर, महल में बैठकर महाभारत के युद्ध में क्या हो रहा है वो दिखाया था। दिव्य दृष्टि थी तो वो दिखाया था, विदाउट कैमरा, विदाउट सीसीटीवी। सोचो, तो वो सब क्या है, वो सबके लिए नहीं था। जब अर्जुन को गीता उपदेश दिया था तो सिर्फ अर्जुन को ही पता चला, किसी और को कुछ पता ही नहीं चला। ओके, सोचो, एक्चुअल में 3 घंटे जैसा टाइम लगा था, और वैसे सबके लिए वो 3 मिनट जैसा था।
सबके लिए जिनको कुछ सुनाई नहीं दिया उनके लिए वो 3 मिनट जैसा था, और अर्जुन और कृष्णा जी के लिए वो अराउंड 3 आवर्स जैसा टाइम पीरियड था। इतने ज्यादा क्वेश्चन आंसर हुए थे। ओके, तो ये सब क्या है? इट्स पॉसिबल, बट जब तक हम खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना तब तक हम मानेंगे नहीं कि ये पॉसिबल है। जैसे पहले भी बताया था, ओके, फोन है, ये इंटरनेट है, फोन है, तो हम पहले कहाँ मानते थे, अब तो यूज करते हैं। ओके, अब पहले अगर आज से 200 साल पहले कोई बोल दे हमें कि भाई तुम अमेरिका जाओ, हम तुम्हें देखेंगे, कहाँ से देखोगे, क्या पागल है क्या, ऐसे गाली देंगे। आज की डेट में हम देखते हैं। ओके, आज से 300 ईयर्स 200 ईयर्स पहले कोई बोले कि हम हवा में उड़ सकते हैं, क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो, अभी हम खुद प्लेन में बैठते हैं। ओके, तो हम बोल रहे हैं इम्पॉसिबल है, लेकिन वो कब तक, जब तक हमने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया है तब तक इम्पॉसिबल है। छोटे बच्चों को तुम फिजिक्स का फॉर्मूला, तुम ऐसे नहीं, हम जादू दिखाते हैं, वो जादू नहीं होता, मैजिक वैजिक नहीं होता। हाथ की मतलब जो हमारी क्लैरिटी है, जो क्लेवरनेस है दिमाग की, जैसे हम कार्ड्स खेलते समय किसी को जादू दिखाते हैं, मैजिक में बहुत दिखाता था ऐसे, फिर ऐसे नहीं, वो ऐसे वो कुछ रोप और थ्रेड लेते हैं, यहाँ उंगली डालो वहां उंगली डालो और देखो यहाँ निकल गई। तो छोटे बच्चों को ये देखोगे तो कैसा लगेगा, ओह कैसा है। ओके, जब हम छोटे थे हमें भी लगता है अरे यार ये कैसे हो गया। ओके, लेकिन फिर उसके पीछे का लॉजिक पता चले तो हाँ भाई ये तो सिंपल है, ये लॉजिक नहीं पता था इसलिए ये है, अब पता चल गया तो कोई ऐसा चमत्कार नहीं लग रहा है। ओके, ऐसे पहली बार अगर एक बच्चा है और उसको ऐसे मतलब स्विच ऑन की और ऐसे लाइट हुआ, क्या हो गया ये, ओके लाइट, उसको फिर पता चल गया, ब्रेन में आ गया, यहाँ पे ऐसे मारेंगे स्विच ऑन होगी और लाइट ऑन होगी। ओके, वो पता चल गया उसको, तो अब वो शॉक नहीं करेगा। पहली बार तो सबको शॉक लगता है, तो अब उसके एक्सपीरियंस में आ गया। वैसे ही सारी चीजें, तो जितना ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे उतने हमारे माइंड का ग्रोथ होगा। ये माइंड ही है जो हमें दूसरे बीइंग से डिफर करता है। अदरवाइज जो एनिमल करते हैं, ओके, खाते हैं, सोते हैं, खाना ढूंढने जाते हैं, मेटिंग करते हैं, रीजनरेशन करते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन करते हैं, वो सब चीज हम भी करते हैं। तो हम और एनिमल में डिफरेंस क्या है, हमारा जितना ब्रेन काम करता है उतना उनका ब्रेन काम नहीं करता। हम सोच सकते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, किससे क्या होगा एंड ऑल, एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते। समझ में आया? ओके, बाकी कल